आइंदा से ऐसा नहीं होगा। आइंदा से मैं डेली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करूंगा। आइंदा से तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। आइंदा से वह इस तरह नहीं बोलेगा। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हमें हमारी डे टू डे लाइफ में बोलने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस, आज का जो स्ट्रक्चर है एडवांस लेवल का है, जो कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज़ किया जाता है और रिटन इंग्लिश में भी इसका यूज़ बहुत किया जाता है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ इसका मतलब होता है हिंदी में आइंदा से या फिर आज के बाद से। आइंदा से या फिर आज के बाद से। फिर उसके बाद लिखेंगे हम कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बोलना चाहते हो। तो चलिए गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। आइंदा से ऐसा नहीं होगा। एज ऑफ नाउ इट विल नॉट हैपन। एज ऑफ नाउ इट विल नॉट हैपन। आइंदा से मैं डेली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करूंगा। As of now, I will practice to speak English daily. As of now, I will practice to speak English daily. आइंदा से तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। As of now, you don't need to go there. As of now, you don't need to go there. आइंदा से वह इस तरह नहीं बोलेगा। As of now, he will not speak like this. As of now, he will not speak like this. आइंदा से क्लास में हिंदी बोलना अलाउड नहीं है। एज ऑफ नाउ स्पीकिंग हिंदी इज नॉट अलाउड इन दिस क्लास। एज ऑफ नाउ स्पीकिंग हिंदी इज नॉट अलाउड इन दिस क्लास। आइंदा से मैं इंग्लिश वीडियोस देखूंगा। एज ऑफ नाउ आई विल वॉच इंग्लिश वीडियोस। एज ऑफ नाउ आई विल वॉच इंग्लिश वीडियोस। आइंदा से मैं अभी के लिए तुम इस पुराने बैग से काम चलाओ। वह सिर्फ 100 रुपये से काम चलाएगा। मेरा दोस्त मोबाइल के बिना काम चलाता है। वह 5 लोगों की टीम से काम चला रही है। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत बार बोलने होते हैं और अक्सर आप लोगों ने इनको बहुत बार सुना भी होगा और बोला भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस, इसके लिए हम टू फ्रेज का यूज़ करते हैं। मेक डू विथ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है से काम चलाना, और सेकंड है मेक डू विदाउट, इसका हिंदी मीनिंग होता है के बिना काम चलाना। तो आइए इन्हें रूल में कैसे यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है मेक डू विथ या फिर मेक डू विदाउट प्लस नाउन या फिर वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड। एक और बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा गाइस, जो आप यहाँ मेक देख पा रहे हो दोनों फ्रेज में, यहाँ पे ये दोनों ही हमारे टेंस के अकॉर्डिंग इनकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे ही इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। अभी के लिए तुम इस पुराने बैग से काम चलाओ। फॉर नाउ यू मेक डू विथ दिस ओल्ड बैग। फॉर नाउ यू मेक डू विथ दिस ओल्ड बैग। वह सिर्फ 100 रुपये से काम चलाएगा। He will make do with 100 rupees only. He will make do with 100 rupees only. मेरा दोस्त मोबाइल के बिना काम चलाता है। My friend makes do without mobile. My friend makes do without mobile. वह 5 लोगों की टीम से काम चला रही है। She is making do with the team of 5 people. She is making do with the team of 5 people. कल मैंने बचे हुए खाने से काम चलाया। Yesterday I made do with leftover food. Yesterday I made do with leftover food. तुम्हें पैसे के बिना काम चलाना पड़ेगा। You will have to make do without money. You will have to make do without money. क्या तुम बिना बोले काम चला सकते हो? Can you make do without speaking? Can you make do without speaking? बात बात पर चिल्लाओ मत। तुम बात बात पर गुस्सा क्यों हो जाते हो? वह बात बात पर रोने लगती है। वह बात बात पर हंसती रहती है।
गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करते हैं, या आप लोगों ने सुना भी होगा और कई बार इसका यूज़ भी किया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस इन्हें बोलने के लिए इंग्लिश में हम ऑन एवरी सिंगल मैटर का यूज़ करते हैं। ये उस सेंस में किया जाता है जब हमें बोलना होता है बात बात पर या हर एक बात पर, दोनों का सेम सेंस होता है, बस कहने का फर्क होता है। तो चलिए गाइस इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। उसके बाद लिखेंगे ऑन एवरी सिंगल मैटर या फिर ऑन एवरी मैटर, दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो, दोनों का सेम सेंस होता है। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। बात बात पर चिल्लाओ मत, डोंट शाउट ऑन एवरी सिंगल मैटर, डोंट शाउट ऑन एवरी सिंगल मैटर। तुम बात बात पर क्यों गुस्सा हो जाते हो? वाई डू यू गेट एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर, वाई डू यू गेट एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर। वह बात बात पर रोने लगती है। शी स्टार्ट्स क्राइंग ऑन एवरी सिंगल मैटर, शी स्टार्ट्स क्राइंग ऑन एवरी सिंगल मैटर। वह बात बात पर हंसती रहती है, मतलब वह बात बात पर हंसती रहती है। शी कीप्स लाफिंग ऑन एवरी सिंगल मैटर, शी कीप्स लाफिंग ऑन एवरी सिंगल मैटर। उसकी मम्मी बात बात पर चिंता करती है। हिज मदर वरीज ऑन एवरी सिंगल मैटर, हिज मदर वरीज ऑन एवरी सिंगल मैटर। बात बात पर मत पूछो, डोंट आस्क ऑन एवरी सिंगल मैटर, डोंट आस्क ऑन एवरी सिंगल मैटर। बात बात पर मत बहस करो, डोंट आर्ग्यू ऑन एवरी सिंगल मैटर, डोंट आर्ग्यू ऑन एवरी सिंगल मैटर। हमें बात बात पर चिंता नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट वरी ऑन एवरी सिंगल मैटर, वी शुड नॉट वरी ऑन एवरी सिंगल मैटर। शुरू शुरू में ऐसा होता है। शुरू शुरू में वह मुझसे बहुत प्यार किया करती थी। शुरू शुरू में हर किसी से गलती होती है। शुरू शुरू में मुझे नहीं पता था। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। खास तौर पर 3 स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, इनिशियली, इन द बिगिनिंग, इन स्टार्टिंग। आप इन तीनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, तीनों का एक ही मतलब होता है। उसके बाद लिखेंगे कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहना क्या है। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। शुरू शुरू में ऐसा होता है। इनिशियली इट हैपन्स, इनिशियली इट हैपन्स। शुरू शुरू में वह मुझसे बहुत प्यार किया करती थी। Initially she used to love me a lot, Initially she used to love me a lot। शुरू शुरू में हर किसी से गलती होती है। Initially everyone makes mistake, Initially everyone makes mistake। शुरू शुरू में मुझे नहीं पता था। Initially I didn't know, Initially I didn't know। शुरू शुरू में तुम्हें दिक्कत हो सकती है। Initially you can find difficulty, Initially you can find difficulty। शुरू शुरू में हम बहुत बात किया करते थे। Initially we used to talk a lot, Initially we used to talk a lot। शुरू शुरू में मैं उसके बारे में नहीं जानता था। Initially I didn't know about her, Initially I didn't know about her। शुरू शुरू में वह बहुत मोबाइल चला करता था। Initially he used to operate a mobile a lot, Initially he used to operate a mobile a lot। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो का लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप